यदि आप भी जानना चाहते हैं कि फ़ोन पे पर जो डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर बाय और सेल होता है उस पर पैसा इन्वेस्ट कर कर कैसे प्रॉफिट बनता है या फिर प्रॉफिट सच में बनता है या फिर नहीं बनता है, इसका रियलिटी क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि अभी मैं फ़ोन पे पर डिजिटल गोल्ड पर भी और डिजिटल सिल्वर पर भी पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डार्क रियलिटी समझ पे आएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन पे आपको ओपन और इस पर आपको जो डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर पर जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पर आप लोगों को डार्क रियलिटी समझ में आएगा। क्या सच में आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका जो अभी घाटा लग चुका है तो क्या उस सच में रिकवर होगा या फिर नहीं होगा। अभी जो आपका इन्वेस्ट है, जो घाटा लग चुका है, उसे आपको सेल करना है या फिर उसी हालत में उसे छोड़ देना है। मतलब डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर पर सारा तामझाम आपको समझ पे आएगा। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर डिजिटल गोल्ड और सिल्वर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा इन्वेस्ट दोनों पे है। देख सकते हैं गोल्ड पर भी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, सिल्वर पर भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सिल्वर पे हमारा बहुत ज़्यादा घाटा लग चुका है और गोल्ड पे देख सकते हैं कि कुछ बहुत प्रॉफिट है। तो इसका सच्चाई क्या है, किस तरीके से यहाँ पर हमारा इन्वेस्ट हुआ था, किस तरीके से हमारा घाटा लगा है और किस तरीके से कुछ प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में आपको इस पर इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि माई गोल्ड का एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 1 फरवरी 2026 से पहले, यानी कि जो हमारा बजट जारी हुआ उससे पहले यहाँ पर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट था, जो कि टोटल प्रॉफिट हमारा 50% के लगभग था। अब मैं बता दूं कि डिजिटल गोल्ड जो मैं परचेस किया था फ़ोन पे पर उसमें 50% का हमारा ग्रोथ देखने को मिला था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20% का ग्रोथ है, बट उस टाइम बजट जारी से पहले यहाँ पर 50% का हमारा ग्रोथ था। मतलब जितना अभी हमारा इन्वेस्ट है उसमें हमारा जितना हमारा इन्वेस्ट था उसका 50% हमारा इन्वेस्ट का प्रॉफिट हो चुका था। तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा था, लेकिन जब हमारा बजट जारी हुआ तो अचानक से हमारा लॉस लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लॉस हो चुका है, लेकिन अभी भी हम कुछ बहुत प्रॉफिट में हैं। लेकिन सिल्वर में जस्ट उल्टा है। आप देख सकते हैं सिल्वर का यहाँ पर आपको मैं ओपन करके दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर का यहाँ पर -24% यहाँ पर हो चुका है, जो कि टोटल अमाउंट इतना है। मैं बता दूं सिल्वर और ज़्यादा हमको प्रॉफिट दिया था। 1 तारीख जो हमारा बजट जारी हुआ 1 फरवरी 2026 उससे पहले हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट दिया था। ये हमारा 65% के लगभग यहाँ पर हमारा प्रॉफिट दिया था। हमारा जितना इन्वेस्ट था उसमें 65% हमारा ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन जब बजट जारी हुआ तो बजट जारी होने के बाद अचानक से इसका अमाउंट हमारा कम हुआ, बजट में अचानक से धड़ाम से गिरा, जो कि हमारा सिल्वर का अमाउंट आप देख सकते हैं कि कितना अभी लॉस लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 24% का यहाँ पर हमारा घाटा हो चुका है। लेकिन अब बात आता है कि आपका जो सिल्वर में घाटा लग चुका है और जिसका गोल्ड में बेनिफिट हो चुका है तो उसे क्या करना चाहिए। मैं बता दूं कि गोल्ड में भी आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ होगा जितना 1 तारीख से पहले हुआ होगा, और सिल्वर में तो अभी भी लॉस ही लग रहा है, अभी भी कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे आपको सेल कर देना है या फिर रहने देना है या फिर आपको कैसे रिकवर करना है। तो यहाँ पर जो अभी हमारा इन्वेस्ट है आप देख सकते हैं कि जब आपको प्रॉफिट हो तभी आपको सेल करना चाहिए। मेरे इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट हो तभी आपको सेल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा गोल्ड है, गोल्ड पर हमारा प्रॉफिट है। अगर अभी हम इसे सेल करते हैं तो मैं 93 रुपीज़ का यहाँ पर यानी कि 20% का ग्रोथ यहाँ पर है हमारा, जो कि हमारा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यदि मैं सिल्वर सेल कर दूं तो सिल्वर सेल करने में हमारा क्या है 24% का घाटा लग जाएगा। मतलब सिल्वर में हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हम क्यों सेल करें, ठीक है। अगर हम गोल्ड करते हैं तो समझ में आता है कि कुछ % का हमको बेनिफिट मिल रहा है तो उसके तहत हम चलो ठीक है क्या हम कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर में ऐसे क्यों करें हम, सिल्वर तो हमारा घाटा ही है, तो सिल्वर को नहीं करना है। तो अभी आपको जब भी बेनिफिट मिले, जब भी प्रॉफिट मिले तभी आपको सेल करना है। जैसे कि हम अभी गोल्ड पर कर सकते हैं, सिल्वर पर नहीं। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जब आपको प्रॉफिट हो तभी आपको सेल करना है।
अब बात आता है कि इसे आपको कब पता चलेगा और कैसे सेल करना है। तो सेल करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। सेल करने का भी हम वीडियो बना चुके हैं, बाय करने का भी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। नहीं तो आपको करना क्या है, सिंपली जैसे मुझे गोल्ड सेल करना है तो इस पर गोल्ड पर हम क्लिक करेंगे। गोल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है जो कि सिंपली सेल गोल्ड पर हम क्लिक करेंगे। सेल गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा कि हमारा किस कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट है। सिंपली हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अमाउंट देखने को मिल रहा है, सिंपली इस अमाउंट को हम यहाँ पर फिल करेंगे और सिंपली सेल कर देंगे तो हमारे अकाउंट पर तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेल हो जाएगा। बट आपको जब तक बेनिफिट ना मिले, जब तक प्रॉफिट ना मिले, मेरे राय के हिसाब से आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी डाउन हुआ है, आगे चलकर इसका फ्यूचर ब्राइट है, आगे चलकर इसका प्रॉफिट ज़रूर से होगा। मैं आपको बता दूं कि गोल्ड और सिल्वर ऐसा नहीं है कि जो अभी रेट है 10 साल बाद वही रेट रहेगा। हो सकता है इसका रेट तुरंत बढ़ जाए, शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, ठीक है। अभी आपको इसे सेल नहीं करना है। लेकिन अभी जो माइनस हुआ है, अभी मैं खरीदारों के लिए बता दूं, जो खरीदना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अभी अमाउंट कम हो चुका है। अभी जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बाय और सेल करने का एक एक स्टेप सही तरीके से आपको बताया गया है। उसी प्रकार से यदि आपको सिल्वर भी सेल करना है तो माय सिल्वर पर आना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली सेल सिल्वर का एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसे फिल कीजिए। फिल करने के बाद सेल पे क्लिक कीजिए तो आपका सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अभी आपको सेल नहीं करना है क्योंकि अभी आपका लॉस लगा हुआ है, आपका घाटा लगा हुआ है, तो आपको सेल नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तभी आपको सेल करना है। यदि अभी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए अभी गोल्डन पीरियड है। यदि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसका अमाउंट कम हुआ है। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम पैसा में आपको ज़्यादा मिल सकता है। जैसे गोल्ड आप कम पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा गोल्ड मिलेगा, उसी प्रकार से सिल्वर कम पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा सिल्वर मिलेगा। और आने वाला फ्यूचर में इसका जो अमाउंट है उसी दाम में, मतलब उसी वजन में उसका अमाउंट है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट होगा। तो जितना अभी कम हुआ है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए अभी गोल्डन पीरियड है। यदि आप बाय और सेल करना चाहते हैं, कैसे इस पर ख़रीदना है, कैसे सेल करना है, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डिजिटल गोल्ड कैसे बाय और कैसे सेल करना है, फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो पर बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।